पाकिस्तान के वजीर आजम की भारत यात्रा को दोनों देशों के आपसी संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए इस यात्रा को युद्ध के तुरंत बाद शांति की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने दिल के तमाम दरवाजे खोलकर विकास की तमाम संभावनाओं पर बातचीत के बाद एक साथ कई ऐतिहासिक समझौते करके पूरे विश्व को चौंका दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध प्रकाश ने इसे उम्मीदों के नए सफर की शुरुआत कहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम की नज़र में यह पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़कर देखने का वक्त है। इसके साथ ही ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम प्रणाम पांडे जी। आप काशी से वापस कब आए? बस वापस आते ही आपके दर्शन करने के लिए चले आए। प्रधानमंत्री जी, राजनीति के क्षेत्र में अगले वर्ष हमें 30 बरस पूरे हो जाएंगे, मगर हमारे साथ इससे पहले ये कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। अब क्या हो रहा है? इससे ज्यादा और क्या होगा? आपने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। हम जानते हैं आपको देश चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमें तो है। हमने 8 इलेक्शन लड़े हैं, 6 सरकारें देखी हैं और 14 मंत्रालय देखे हैं। पांडे जी, जब से आपने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से लेकर आज तक दिल्ली में कितने दिन थे आप तो अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र में मंत्रिमंडल देश को मंत्रियों की संख्या बताने के लिए नहीं, देश चलाने के लिए होता है, और अकेला प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता। गैर हाजिर रहकर भी कोई देश नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री जी, अभी हम इस देश से गैर हाजिर नहीं हुए हैं। हमारे काशी जाने का ये अर्थ नहीं है कि हमने राजनीति से संन्यास ले लिया है। हाँ, हमें मालूम है कि आप काशी स्वास्थ्य लाभ करने गए थे, लेकिन मंत्रियों की गैर हाजिरी में अगर मंत्रियों के रिश्तेदार सत्ता संभालने लगे तो कैसे चलेगा? आप सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं हम पर। पांडे जी, कुछ जरूरी फैसले होते हैं जिन्हें लेने में हम लोग देरी नहीं कर सकते। फैसले लेने में देरी नहीं की जा सकती है, मंत्रियों को दरकिनार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल आपके हाथों की कठपुतली नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जैसे चाहेंगे वैसे नचा लेंगे आप। जिन लोगों के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त नहीं है, ऐसे लोगों के इंतजार में कम से कम मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। हमें गुप्त जी मत समझिएगा प्रधानमंत्री जी कि हम कभी भी इस्तीफा दे देंगे। इस देश में लोकतंत्र आपकी कुर्सी तक आकर नहीं खत्म होता है। अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला प्रधानमंत्री जी, तो हमें राष्ट्रपति से मिलना पड़ेगा। पांडे जी, आपको जिनसे मिलना है मिलिए, जहां तक जाना है जाइए। और एक बात, मंत्री देश की सेवा के लिए होते हैं, देश से अपनी सेवा कराने के लिए नहीं। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा प्रधानमंत्री जी कि मंत्री किस लिए होते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप अकेले हैं? बाकी सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? बाकी सब चले गए मैम। चले गए? छुट्टी लेकर गए हैं? नहीं, उनकी परमानेंट छुट्टी हो गई है। मतलब? सीएम साहब ने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी है। अब आपकी देखभाल का जिम्मा सिर्फ मुझ पे है, आपके साथ सिर्फ मेरी ड्यूटी है। चलो अच्छा है, कुछ तो फ्रीडम मिली मुझे। पांडे जी, अब आपको क्या बताएं हम महाराज। इस बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ क्या आ गई कि ससुर अपने को पंसारी समझने लगा है? हाँ, वो मैंने सुना है कि कश्मीर की फिल्मों के सिलसिले में बहू जी सविता जी से मिलने गई थी। ठाकुर साहब, ये पीएम को आगे करके अब इस देश को सविता जी ही चला रही हैं। हमें तो अच्छी तरह मालूम है सविता जी कितने पानी में है। 100 चूहे खा के बिल्ली अब प्रधानमंत्री के साथ हज पर जाने का नाटक कर रही है। आपको तो मालूम ही है ठाकुर साहब, ये कश्मीर के नाम पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। हाँ ठाकुर साहब, ये फिल्में जो हमारी बहू जी ने बनाई है ना, अगर सविता जी की किसी रिश्तेदार ने बनाई होती तो अब तक 6 बार के टेलीकास्ट के पैसे ले चुके होते वो लोग। मालूम है पांडे जी, बिल्कुल मालूम है। और सविता जी को भी हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
अब आप यूं समझ लीजिए कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत ही नहीं साहब, कयामत भी साथ साथ चली आती। तो अब सविता जी हमारे लिए कयामत बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे ठाकुर साहब, उनकी ईमानदारी तो जग जाहिर है। सबसे पहले हमें इस प्रधानमंत्री को समझाना है, और जब तक हम इसे सबक नहीं सिखाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। अरे साहब, कल का छोकरा हमें सबक सिखा। उद्योगपतियों को गलत सिग्नल देना बंद करो, वीआईपी सिक्योरिटी काट दो और मिडिलमैन को खत्म कर दो। वाह वाह वाह, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है हमको सिखाएगा कल का बच्चा। आपको देश की अर्थव्यवस्था चलाने की बात सिखा रहे हैं, हमें बता रहे थे कि होम मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाती है। बताइए। ठाकुर साहब, हमारी गलती की वजह से वो प्रधानमंत्री बना है, दिमाग घूम गया उसका। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ पांडे जी कि अगर आपने इसको अभी सबक नहीं सिखाया तो कल ये हम सबको इलेक्शन आने पे ठिकाने लगा देगा। सुन लीजिए आप। ठाकुर साहब, हमने हमेशा सत्ता में बने रहने की राजनीति की है, आप देखते जाइए। अब हम इसे समझाएंगे कि सत्ता कैसे चलाते हैं। भैया एक टूटी फ्रूटी मेरे ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी दे देना। मेघना सिक्योरिटी वाले को भी आइसक्रीम खिलाएगी? हाँ खा लेने दो यार, बेचारे सुबह से शाम तक मेघना पे नजर जो रखते हैं। क्या करेगा, करने पड़ेगा भाई। किसने भेजी? देखना मैम सर। वाह। सर, मैं पीएम सर की बेटी मेघना का सिक्योरिटी चीफ इंस्पेक्टर रणधीर सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ रणधीर, बोलो क्या बात है? कसम होगा सर, पीएम सर की बेटी को कुछ लोग अगवा करके ले गए सर। What? What are you talking? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? जवाबी फायरिंग में मुझे गोली लगी सर। सर, वो लोग मेघना मैडम को वैन नंबर DL02D9 में लेके गए सर। हेलो हेलो, रणधीर सिंह। ओह नो। हेलो मिस्टर त्यागी, मैं भी चीफ शर्मा बोल रहा हूँ। दिल्ली बॉर्डर सील कर दीजिए। वैन नंबर DL02D9, आई रिपीट DL02D9 दिल्ली बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब की बेटी का अपहरण हो गया है, इट्स एन इमरजेंसी। वैन की तलाश करो। जहाज जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। काम हो गया, जल्दी करो। छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। May I come in, sir? हाँ मिस्टर शर्मा, कम इन। बैठिए। अरे भाई बैठिए। क्या हुआ, टेंशन में दिखाई दे रहे? एक बुरी खबर है सर। अब क्या है? कैसे बताऊं सर? मिस्टर शर्मा, बुरी खबरें सुन सुनकर दिल काफी मजबूत हो चुका है, इसलिए बताइए क्या हुआ? सर, आपकी बेटी मेघना। मेघना? क्या हुआ मेघना? सर, मेघना का अपहरण हो गया।
शांत रह। Come in. Okay. Yeah. Keep in touch. Right. क्या खबर है इंस्पेक्टर? सर DL02 D9 नंबर की वैन तुगलक रोड के नज़दीक मिल गई है। उसमें कोई नहीं था। हमने पता किया है सर, वो गाड़ी चोरी की है। गाड़ी छोड़कर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? आई थिंक सर वहाँ से उन लोगों ने गाड़ी चेंज की है। इससे पहले कि हमें किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़े, पता लगाओ। ये हमारी पुलिस फोर्स के लिए इम्तिहान का वक्त है। सर सामने पुलिस खड़ी है। गाड़ी रोको। जिंदाबाद। ठीक है, फिर चलो लाइसेंस पेपर बताओ। चेक करो इनका। गाड़ी रुको, साइड में। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? गर्मी बेचते हैं। मतलब? कश्मीरी शाल और कंबल का कारोबार। कहाँ से आ रहे हो? जम्मू गए थे माल देने। सारा माल बेचा है? अगली बार ख्याल रखें। ठीक है, जाओ। चलो। कहाँ से आ रहा है? हाँ सुनो, तुम्हारे वज़ीर आज़म की बेटी हमारे कब्जे में है। इस काम को जिहाद ने अंजाम दिया। चिल्लाओ मत। तुम्हें लड़की चाहिए और हमें हमारे 22 जिहादी सिपाहियों की रिहाई। अपने वज़ीर आज़म तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दो। अगर हमारे 22 जिहादी सिपाहियों को रिहा नहीं किया तो इस लड़की की लाश भी नहीं मिलेगी। बस। हाँ मिस्टर शर्मा, कुछ पता चला? हाँ सर, मेघना के अपहरण की जिम्मेदारी आतंकवादी ग्रुप जिहाद ने ली है सर। इस ग्रुप को ISI का सपोर्ट है। ये लोग चाहते क्या? अपने 22 आतंकवादियों की रिहाई। उन्होंने जिन 22 लोगों के नाम भिजवाए हैं वो सब कई सालों से जेलों में बंद हैं। सब टाडा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बंद हैं। उनमें से 10 को तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी दी है। ऑल आर हार्ड कोर टेररिस्ट्स।
नमस्कार। अभी अभी खबर मिली है, कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने प्रधानमंत्री श्री अनुरुद्ध प्रकाश की बेटी मेघना प्रकाश का अपहरण कर लिया है। इस घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अपहरणकर्ताओं ने इस कार्य के लिए जिस चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया था, वह गाड़ी पुलिस ने तुगलक रोड पर बरामद की है। अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो गई। समझते क्या हो अपने आप को? इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग नहीं बचोगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? एक एक करके तुम्हारा बाप हमारे उन तमाम जिहादी सिपाहियों को छोड़ेगा जो तुम्हारे बाप के जेलों में बंद है। नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा। एक लफ्ज नहीं बोलेगी। हेलो अनिरुद्ध, ये सब क्या हो रहा है? मेघना कहाँ है? तुम चिंता मत करो मानसी, सब ठीक हो जाएगा। मेघना की जान खतरे में और तुम कह रहे हो चिंता मत करो। क्या तुम्हें मेघना की चिंता नहीं है? जाने क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, कहाँ होगी, किस हाल में? कुछ नहीं होगा मेघना को मानसी, मैं कह रहा हूँ ना। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए अनिरुद्ध, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम हम मेघना का ख्याल तक नहीं रख सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ मानसी। तुम कर क्या रहे हो अनिरुद्ध? सुबह से रात हो गई है। मानसी, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देश के लिए क्या करना है वो तुम जानो। अगर मेघना को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मानसी, मेघना, ठीक तो ना बेटा? कहाँ हो तुम? हेलो मेघना। पापा, 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 आप मेरी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। पापा, मैं जानती हूँ ये लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन पापा, पापा इसकी बात मत सुनिए आप। मुंह बंद उसका। तो सुनो, अपने मुल्क की बहुत परवाह है तुम्हें, हैं? ये जिहाद का जंग है,
बस एक दिन का है वक्त तुम्हारे पास। सोच लो, क्या चाहते हो तुम? हमारे सिपाहियों की रिहाई या अपनी बेटी की मौत का मातम? हेलो। वक्त है एक दिन। हेलो। अनिरुद्ध, क्या हुआ? क्या हुआ अनिरुद्ध? फैसला करने के लिए कल तक का समय दिया है। तुम्हें मेघना की जिंदगी का फैसला करने के लिए कल तक का समय चाहिए? नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए। बैठिए बैठिए। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये कहने आए हैं कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है, मतभेद अपनी जगह है, फर्ज अपनी जगह है। हमारे आपस में कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन संकट की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ है और हम भी आपसे अलग नहीं है। यही इस देश का स्वभाव है। हमें मालूम है आप में ज्यादा जोश है हमसे, लेकिन हर काम जोश के सहारे नहीं होता प्रधानमंत्री जी। स्थितियां अगर सामान्य होती तो किसे जरूरत है सिक्योरिटी की? स्थितियां सामान्य नहीं है, इसीलिए वीआईपीज की सिक्योरिटी पे इतना खर्च किया जा रहा है। अगर आपको देश का बोझ कम करना ही था तो हम कोई और उपाय ढूंढ लेते, और सिक्योरिटी कम की, उन्हें मौका मिल गया। क्या जरूरत थी सिक्योरिटी कम करने की? देखिए, मैंने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। आप लोग मेरे सहयोग के लिए यहां तक आए, मैं आप लोगों का आभारी हूं। नमस्कार। नहीं पीना, नहीं जाइए यहाँ से। तुम्हारे माँ बाप ने कोई तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें? जवान लड़की चाय नहीं पिएगी तो क्या करेगी? गोली खाएगी? हैं? खाएगी गोली? क्या कहा इसके बाप ने? हैं? क्या चाहता है? हमारे सिपाहियों की रिहाई या अपने इस बेटी को इस दुनिया से आजाद देखना चाहता है? अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। आएगा आएगा। चाय पियो। चाय पियो। चाय पियो। मैंने खाना मैं नहीं पीऊंगी। याद है अनिरुद्ध, रीना कितनी तकलीफ में पैदा हुई थी। आज भी तो तकलीफ में है। ये सब मेरी वजह से हुआ है मानसी, मुझे सबक सिखाने के लिए। मैंने मेघना की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। मैंने बहुत सोचा है मानसी, बच्चों को माँ बाप के हिस्से के सुख मिलने चाहिए, दुख नहीं। मेघना की खुशियों को दांव पर लगाने का मुझे कोई हक नहीं। मैंने तय कर लिया मानसी, मैं उन 22 आतंकवादियों को रिहा कर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो अनिरुद्ध?
मेघना को लेकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी हिम्मत हार जाओ। मेघना को मौत के हवाले करने की हिम्मत नहीं है मुझ में मानसी। उनके साथियों को रिहा करने का मतलब समझते हो तुम नहीं? न जाने कितनी हजारों बेटियों को तुम मौत के हवाले कर दोगे। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे हमें अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम सिर्फ मेघना के पिता नहीं हो, पूरी देश की उम्मीद हो, और ये देश हमारे परिवार की उम्मीदों से बहुत बड़ा है। हेलो। हाँ, तो क्या फैसला किया तुमने? तुम्हें बेटी ज्यादा प्यारी है या देश? दोनों। जिहाद के तरफ से काफिरों को बस एक मौका मिलता है, वो तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो सकता है। पहले हम अपनी सारी नफरत उस पर उतारेंगे, फिर उसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदलेंगे, फिर उसकी इज्जत को उतारेंगे। प्रधानमंत्री साहब, उसके जिस्म के इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे कि जिंदगी भर बटोरते रह जाएंगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मेघना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा, समझ गए तुम? अगर हमारे 22 जिहादी सिपाही नहीं रिहा हुए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद फिर फोन करूंगा, फैसला कर लेना। मैं हेलो हेलो हेलो। अनिरुद्ध, मैं 1 मिनट तक होल्ड नहीं करवाया उनको। कोई बात नहीं सर, हमने कॉल ट्रेस आउट कर लिया है। कहाँ रखा मेघना को? सर, जिस ठिकाने से वो ऑपरेट कर रहे हैं वो एरिया कश्मीर की तराई में पाकिस्तान बॉर्डर एरिया के करीब में पड़ता है। वहीं से आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। लेकिन ये लोग दिल्ली से वहां तक कैसे पहुंचे? सर, मेन रोड की पुलिस चेक पोस्ट को क्रॉस करना तो मुश्किल है। मुझे लगता है उन्होंने बॉर्डर्स कच्चे रास्ते से क्रॉस किया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे कमांडोज एक्शन के लिए तैयार हैं सर। चांसेस क्या है मिस्टर शर्मा? 50-50 सर। मतलब? वो आतंकवादी तो हम लोगों से बच नहीं पाएंगे, लेकिन मेघना को बचा पाएंगे या नहीं, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। आप एक्शन लीजिए। यस सर। अनिरुद्ध, एक्शन। Just leave me alone, please. जी हाँ, अल्लाह हाफिज। कोई भी मजहब और ज़ात की इज्जत से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता है। ये किसी जंग का उसूल नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के वजीर आजम की बेटी का नहीं, हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। हमें खुदा ने अपनी सरजमीन को नापाक करने के लिए नहीं भेजा है।
हिंदुस्तान के वजीर आजम की बेटी को सही सलामत छुड़ाना है। हमें अपने मुल्क के माथे पर कोई दाग नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हमें हर हालत में पूरी करनी है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान तक देनी पड़े। जी जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जफर भाई, साला साहब आए हैं। आइए ज़ाला साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज़ादी की जंग जिंदाबाद। अब उनके घुटने टेकने का वक्त आया है। जितनी अकड़ थी सब निकल जाएगी। जाफर, हमें ऑर्डर मिला है कि लड़की को छोड़ना हो। कहीं तुमने काफिरों से हाथ तो नहीं मिला लिया? वज़ीर आज़म का हुक्म है। काफिरों से हाथ मिलाने वाले का हुक्म हम पे नहीं चलता है। जहाद की जंग में हमने पीछे हटना नहीं सीखा है। जब तक वे हमारे सिपाहियों को नहीं छोड़ेंगे, हम लड़की को रिहा नहीं करेंगे। बस जाफर, हम लड़की को छुड़ाने आए हैं और उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जाफर, ये गलत है। बहुत गलत कर रहे हो जाफर। वो बड़ी खोल देगा। चल पीछे पीछे पीछे। रुक जाओ जाफर। रुक जाओ जाफर। रुक जाओ जाफर। मैं काफिरों से बात नहीं करता। अभी वक्त है। ये लड़की मुझे दिलाएगी कश्मीर। चल मेरे साथ। करने की कोशिश क्या करो जाफर। मैं काफिरों से बात नहीं करता। मैं काफिरों से बात नहीं करता। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे इंजाम की कोई फिक्र नहीं है। गोली मार दूंगा। फिर से दोस्ती के नाम पर विश्वासघात। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपते हो। एक बच्ची के सर पर बंदूक रखकर अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। कायरो, हिम्मत है तो हमसे लड़ो। आप गलत सोच रहे हैं। हम आपके वजीर आजम की बेटी को बचाने आए हैं। अब हमारी आंखों में तुम लोग धूल नहीं झोंक सकते। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। रास्ता छोड़ दो, नहीं तो उसकी खोपड़ी खोल दूंगा। रास्ता छोड़ो। मैं कहता हूँ रास्ता छोड़ो। चलो मत। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। मेजर सर, इनका मुंह खोलो। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी जान बचाने आए थे। हाथ खोलिए। हाथ खोलो। थैंक यू वेरी मच। हेलो। यस सर। हाँ सर, 1 मिनट बात कराता हूँ। सर,
आपके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन। सलाम वालेकुम खासा। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बेटी घर पहुंच गई? जी हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वापस की है। मेरी बेटी मेघना। पापा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।